नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। खबरों के आगाज़ से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महकमे बल्दिया की जानिब से अक़लियती स्कूल की इमारत में इन्हेदामी कार्रवाई मानाख़ैज़। क्या यहाँ पर बल्दी मुलाजिमिन के मफादात की तकमील नहीं हुई थी? हाफिज मोहम्मद लाइक खान का सवाल। एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क़ल्ब के मरीजों के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम। डॉक्टर सालीन बख्श ने मरीजों की तशख़ीस की और मुफ्त अद्वियात तक़सीम किए। राब्ता फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। कई तजुर्बेकार डॉक्टरों ने इस कैंप में मरीजों की तशख़ीस की और मुफ्त अद्वियात तक़सीम किए। रंजन मंडल के मौजे साटापुर के SBI बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश। लॉकर्स तोड़ने पर नाकामी पर चोरों ने बैंक में तोड़फोड़ की। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। अब खबरें तफसील से। बल्दी कानून की खिलाफ वर्जी के नाम पर एक अक़लियती स्कूल की इमारत में इन्हेदामी कार्रवाई इंतहाई मानाख़ैज़। क्या यहाँ पर बल्दी मुलाज़मिन के मफादात की तकमील नहीं हुई थी या फिर तासुबियत की वजह इमारत को निशाना बनाया गया? इसकी तहकीकात लाजमी है। हाफिज लाइक खान की जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी। 19 सितंबर को निजामाबाद बल्दिया की जानिब से बोधन रोड पर तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुकी एक इमारत में इन्हेदामी कार्रवाई की गई और इस खूबसूरत इमारत के सामने के हिस्से में JCB की मदद से तोड़फोड़ की गई और शेल्टर्स को उखाड़ फेंका गया। इस इन्हेदामी कार्रवाई के खिलाफ आज सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को एक महजर पेश किया। इसमें मुतालबा किया कि इस इन्हेदामी कार्रवाई की तहकीकात करवाई जाए। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने बताया कि इस मुतालबाती महजर की एक कॉपी रियासती वजीर KTR को भी जिला कलेक्टर के तवस्सुस से भेजी गई और इसमें इस इन्हेदामी कार्रवाई को मशकूक बताते हुए बल्दी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने कहा कि निजामाबाद में सैकड़ों की तादाद में हमा मंजिला इमारतें तामीर हो रही है और इनमें बेशुमार ऐसी भी है जो बल्दी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की जा रही है, लेकिन इन इमारतों के ताल्लुक से बल्दी हुकाम और मुलाजमीन खामोश है और अक़लियती इलाके में तकमील के मराहिल में पहुँच चुकी एक अक़लियती स्कूल की इमारत के खिलाफ कार्रवाई अफसोसनाक और मानाख़ैज़ लगती है। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने दो टोक अंदाज में कहा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक इमारत तवील अरसे तक तामीरी मराहिल में रहती है मगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही इमारत मुकम्मल होती है तो इन्हेदामी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि तवील अरसे तक खामोश रहने के बाद बल्दी मुलाजमीन ने इस इमारत के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर तवील अरसे तक किस बात का इंतजार किया गया? क्या यहाँ मफादात की तकमील नहीं हुई थी कि जिस पर इमारत की तामीर के बाद कार्रवाई की गई? क्या तवील अरसे तक मफादात की तकमील का इंतजार किया गया? इस बात की तहकीकात लाजमी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या महज ये एक ही इमारत ऐसी थी जो बल्दी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की गई है? ऐसी तो कई इमारतें शहर में ज़ेर तामीर है, तो फिर सिर्फ एक अक़लियती स्कूल की इमारत को ही निशाना बनाना क्या माने रखता है? उन्होंने कहा कि बल्दी मुलाजमीन की धांधलियों और मनमानियों के खात्मे के लिए इस मामले की तहकीकात इंतहाई लाजमी है। 19 तारीख के दिन बोधन रोड पर वाक़ एक स्कूल तामीर हो रहा था। उसको म्युनिसिपल अहदेदारों की जानिब से डैमेज यानी डेमोलिशन किया गया, उसके शटर्स तोड़े गए और उसके ऊपर भी कुछ JCB के ज़रिए से उसको मुतासिर किया गया। इसके अंदर उनका बल्दिया वालों का ऐसा कहना है कि उसकी इजाज़त में कुछ खामी है, जैसे कि परमिशन जो लिया जाता है बल्दिया का, वो परमिशन तो वो साहब लिए थे स्कूल वाले, लेकिन उसके अंदर शायद वो मलियों में कुछ आगे पीछे का मामला है। लेकिन निज़ामाबाद शहर में या 60 जो डिवीज़न हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसके दायरे में ऐसे कितनी इमारतें हैं जो G+3, 4 है और वो उसके अंदर पूरे बल्दिया के जितने उसूल है उसके अंदर उतरते। कई ऐसी इमारतें हैं जिसको तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मुतालबा है या हमारा ऐसा मानना है
कि ये खासकर किसी एक को टारगेट करके तोड़ा गया, जो कि सरासर जुल्म है। और सरासर जुल्म है ये। एक तालीमी इदारा कायम हो रहा था, उसमें अगर से थोड़ी सी खामी थी तो आपने उसको तोड़ दिया, मुनहदिम कर दिया। उस पर हमने आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के ज़रिए जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर हैं KTR साहब, उनको एड्रेस करते हुए कलेक्टर साहब के ज़रिए एक महजरनामा रवाना किया और उसमें हमने ये मुतालिबा किया है कि जो बल्दिया के जो अहदेदार ये जो कार्रवाई किए हैं, इनके ऊपर इंक्वायरी कराई जाए म्यूनसिपल अहदेदारों पर कि इन्होंने आया किसके दबाव में या किस वजह से इसके ऊपर इतना जल्दी उन्होंने एक्शन लेकर ये इमारत तोड़ी। बल्दिया वालों को तो कई सड़कें और नालियाँ ख़राब है, उसकी दुरुस्तगी के लिए वक्त नहीं मिलता, और बल्दिया वालों को कई कुत्ते हैं महल्लों में, जिसकी वजह से कई छोटे छोटे बच्चों को काट रहे, 20-20, 50-50 कुत्ते एक महल्ले में, उसके लिए उनको वक्त नहीं मिलता। ये इसके लिए फ़ौरन इतना जल्दी मुतहर्रिक होकर हरकत में आकर इस तरह इमारत को मुनहदिम कर देना, ये ज़रूर एक तालीमी इदारे के ख़िलाफ़ साजिश है। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये जो बल्दिया के अहदेदार हैं इनके ऊपर इंक्वायरी कराई जाए, या जितने बिल्डिंग हैं उनके साथ इनका क्या मामला है, या सिर्फ इसको तोड़ा गया। तो शायद हमारा ऐसा मानना है कि बल्दिया के अहदेदारों में और इस इमारत वालों में शायद साजबाज की शक्ल नहीं बन सकी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है। हम अभी KTR साहब से, जो इसके म्यूनसिपल के मिनिस्टर है, वज़ीर है, बल्दिया के वज़ीर है, उनसे अभी मुतालबा किया है कि इनके ऊपर इंक्वायरी की जाए। अगर इंक्वायरी नहीं होती है तो हम जुडिशल के ज़रिए, अदालत के ज़रिए से यहाँ के जो अहदेदार है, चाहे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हो या टाउन प्लानिंग के ज़िम्मेदार हो, सबको हम लीगल नोटिस देंगे और उनके ऊपर हम इंक्वायरी कराएंगे अदालत के ज़रिए से इंशाअल्लाह। एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खल्ब के मर्ज के शिकार लोगों के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप से कई अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। इस हॉस्पिटल की जानिब से मुख्तसर से अरसे में 3 बार हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तीसरी बार मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर खल्ब के माहिर डॉक्टर की खिदमत हासिल की गई और खल्ब के मुतासरा मरीजों की तशखीस की गई। केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में खिदमत अंजाम देने वाले मारूफ तजुर्बेकार डॉक्टर सालेहीन बख्श ने इस हेल्थ कैंप में मरीजों की तशखीस की और अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। मरीजों को ज़रूरी मशवरों से नवाजा गया। इस हेल्थ कैंप में बेशुमार अफराद ने पहुंचकर अपनी तशखीस करवाई और डॉक्टर सालेहीन बख्श की खिदमत से इस्तेफादा हासिल किया। एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इस दवाखाने का इफ्तिताह 17 अगस्त को अमल में आया और मुख्तसर सी मुद्दत में 3 बार हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अफजल तेजान और दीगर मौजूद थे। I would like to thank you very much to Mr. Salehin, who came from Hyderabad. Upon our request, he is the cardiologist in Care Hospital. We have seen last 1 month there are many patients we have been receiving for cardiac issues. For that reason, we have contacted Mr. Dr. Salehin to come down here to give his valuable time to conduct the camp over here. So he agreed, despite of weather condition is very bad situation in Hyderabad, and also he came down here, and especially highly appreciate to Dr. Salehin, and also he given so many suggestion to especially cardiologists how to receive the patients and how to guide them, and whatever the issues are there online or offline, he will be time to time he will update us and he will give suggestion to us. And thank you. Today we have received more than 45 patients, and since 11:30 to till now he has been checked up and he have given very positive reply to all of the patients, and they are also very much very happy. And from our AR hospital side we have given all facility to our patients. शकील साहब के इनविटेशन पे मैं आया था। मैं कार्डियक स्पेशलिटी का डॉक्टर हूँ, आई एम कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग एट केयर हॉस्पिटल। और शकील साहब ने बहुत अच्छा फैसिलिटी, मैंने आके देखा कि बहुत अच्छा फैसिलिटी उन्होंने यहाँ पे निज़ामाबाद के पेशेंट्स के लिए किया हुआ है। 17th ऑफ दिस मंथ अगस्त को इसका इनॉग्रेशन हुआ था और अच्छा खासा रिस्पांस जो मैंने देखा कि अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है।
बहुत अच्छे नंबर्स में पेशेंट्स आए हुए थे। कार्डियक पेशेंट बहुत सारे आज मैंने देखे जिनको आगे का ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है और ऑनगोइंग ट्रीटमेंट भी चल रहा है, जिनको ऐसे पेशेंट्स भी आए हुए थे। निज़ामाबाद में जैसा जितने पेशेंट्स आए हुए थे उनमें मैं देख रहा हूँ कि कार्डियक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनको लोकली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट शायद मिल नहीं रहा था, इसलिए शकील साहब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आज AR मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पर चौथा मुफ्त कैंप का इनेकाद अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 3 कैंप बहुत ही बेहतर अंदाज में हुए और आज मज़ीद 20 तारीख़ को डॉक्टर सालेहीन साहब को मदऊ किया गया है, जो MD कार्डियोलॉजिस्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन 40 से 50 पेशेंट्स ने इस्तेफ़ादा हासिल किया है और इंशाअल्लाह इस तरीके के और भी कैंप जो है रखे जाएंगे। बिलखुसूस ये AR मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल माइनॉरिटी की फलाह बहबूदी के लिए जो अमल में लाया गया है, तो मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब शकील साहब को, जिनके जो मिली जज्बात है, मिली जज्बात के तहत उन्होंने आज हमारे एरिए में यह मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है चौथा कैंप है और पिछले 3 कैंप पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर फैज़ान अजीज़ को बुलाया गया था और फैज़ान अजीज़ डॉक्टर साहब से तकरीबन माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनसे इस्तेफ़ादा हासिल किए और उन लोगों की मज़ीद और ख्वाहिश पर, और कई लोग ऐसे हुए कि जो कैंप होने के बाद भी जो खाली अभी उनसे वो इस्तेफ़ादा हासिल नहीं कर सके, उनकी रिक्वेस्ट पर फिर दोबारा 22 तारीख़ को फिर फैज़ान अजीज़ साहब को जो है इंशाअल्लाह फिर उनका कैंप जो 22 तारीख को हमारे पास रखा गया है। तो मैं तमाम हमारे माइनॉरिटी लोगों से और बिलखुसूस निज़ामाबाद के मेजॉरिटी लोगों से हर एक से मैं गुजारिश करता हूं कि इस कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करें। राब्ता फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम। कई अहम व मारूफ तजुर्बेकार डॉक्टरों ने इस हेल्थ कैंप में हिस्सा लिया और तशखीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मेहमानों ने राब्ता फाउंडेशन के जिम्मेदार सोबिया जवेरिया की खिदमत की जबरदस्त सताइश की। राब्ता फाउंडेशन की जानिब से क्लासिक फंक्शन हॉल में एक मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई नामवर डॉक्टर्स ने शिरकत की और मरीजों की तशखीस करते हुए मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस मौके पर मेहमानों में तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी TRS, जफर यहिया सदर बैतुलमाल कमेटी, डॉक्टर बापू रेड्डी, शकील अहमद चेयरमैन AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शेख हुसैन MPJ, मोइन यूनुस कायद कांग्रेस के अलावा जुनेद एडवोकेट शामिल थे। इस मौके पर राब्ता फाउंडेशन की जिम्मेदार सोबिया जवेरिया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और फाउंडेशन की खिदमत और उसकी गर्ज गायत पर रोशनी डाली। इस कैंप में डॉक्टर अहमद अली स्पेशलिस्ट कोविड क्रिटिकल केयर, डॉक्टर सैफ जनरल फिजिशियन, डॉक्टर अस्मा गैनाकोलॉजिस्ट, डॉक्टर फरीदा पैथोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स ने मरीजों की तशखीस की। इस मौके पर मेहमानों ने राब्ता फाउंडेशन के जिम्मेदारान बिलखुसूस सोबिया जवेरिया की खिदमत की सताइश की। सोबिया जवेरिया ने कहा कि दौरे हाजिर में कोविड एक संगीन मसला बना हुआ है और उसके असरात से खौफ और दहशत का माहौल है। इस सिलसिले में अवाम को कोविड के ताल्लुक से बाशऊर करने और इलाज फराहम करवाने की मसाई की जा रही है। सोबिया जवेरिया राब्ता फाउंडेशन टीम कोविड रिलीफ, नोबल हेल्थ सेंटर, सलामा हॉस्पिटल, इंटीग्रो हॉस्पिटल, मोहम्मदिया मेमोरियल और AS मल्टी स्पेशलिटी और ऐसे कई दीगर हॉस्पिटल्स का शुक्र अदा करती हूँ जो ऐसे मौके पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेलंगाना मेगा हेल्थ कैंप से जुड़ चुके हैं और लोकल हॉस्पिटल जो कि AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और मनोरमा वगैरह भी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द। ख़ास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर फरीदा जो कि आज ब्लड डोनेशन कैंप में हमारा सपोर्ट किए हैं। जो ब्लड डोनेशन आज होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाएगा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ब्लड डोनेट जो भी हुआ है उन तक पहुँचे। मेरी आवाम से पुरखुलूस गुजारिश थी और अब भी मैं कर रही हूँ, ऐसे मौके पर जब फ्री हेल्थ कैंप हो रहा है, जब आप लाखों का पैसा जो है आप हॉस्पिटल पर लुटाने तैयार हैं, लेकिन जब हम जैसे डॉक्टर्स, मेरे जैसे सोशल वर्कर्स और जो टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, ऐसे लोग जब आपके घर के दरवाजे तक आए हैं, आप इससे इस्तेफादा हासिल नहीं करेंगे तो बहुत ही जो है शर्म की बात है। मेरा मैसेज है देना मैं चाह रही हूँ, क्योंकि एक कलम से कई किताबें लिखे जाते हैं और वो कई किताबें कई लोग पढ़ते हैं। अगर वो अच्छे वर्ड्स हैं वो तो कई लोग अच्छी चीज़ें अमल में लाते हैं, जिससे सोसाइटी चेंज होती है। इसलिए ये सब चीज़ों से ज़्यादा जरूरी मैसेज देना है। कम से कम लोग हैं बस्ती मैं वो चीज़ को कुछ नहीं छोड़ना चाह रही, बिकॉज द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस पैंडेमिक इज अवेयरनेस। आगे अवेयरनेस
अवेयरनेस जब तक हम अवेयर नहीं रहेंगे हमको उसके बारे में ना अच्छी चीज़ पता चलेगी ना बुरी चीज़। आज भी गलियों में, रास्तों में, गांधी चौक के उस पार से लेके मालापल्ली, अरसापल्ली, ऑटो नगर और उसके आगे भी मैं देख रही हूँ कि कोई मास्क इस्तेमाल नहीं कर। इंदलवई मंडल के मौजे तिरमनपल्ली में खौफनाक सड़क हादसा, मुखालिफ सिमतों से आने वाली 2 मोटरसाइकिलों में जबरदस्त तसादुम। इस हादसे में 8 माह की हामिला खातून बरसरे मौका ही हलाक हो गई, जबकि दिगर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इंदलवई मंडल के मौजे तिरमनपल्ली में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक 8 माह की हामिला खातून फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलें एक दूसरे की मुखालिफ सिम से आ रही थी, दोनों में तसादुम हो गया। इस हादसे में एक बाइक पर बैठी हुई 8 माह की हामिला खातून शदीद जख्मी हो गई और बरसरे मौका ही हलाक हो गई। नल्लावेली मौजे के रहने वाली ये हामिला खातून, जिसका नाम रजीता बताया गया, वो अपने भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर निजामाबाद के एक दवाखाने को जा रही थी कि इस खौफनाक हादसे में हलाक हो गई, जबकि इस हादसे में दिगर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको 108 एम्बुलेंस के जरिए निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां ये लोग जेर इलाज है। इस सड़क हादसे में 8 माह की हामिला खातून की मौत ने लोगों में गम का माहौल बना दिया। बालकुंडा में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से कई एक तरक्याती काम जारी है। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई सड़कों के तामीरी कामों का आगाज किया। एनडीसीबी बैंक वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी ने रियासती वजीर से इजहार तशक्कुर किया। बालकुंडा में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से कई तरक्याती काम मंजूर करवाए गए हैं। बालकुंडा हल्का असम्बली की हुदूद में मुताद्दिद तरक्याती कामों को मंजूर करवाने पर एनडीसीबी बैंक वाइस चेयरमैन के रमेश रेड्डी ने एनसी दिल्ली इजहार तशक्कुर किया और अपने बयान में बताया कि वेमुला प्रशांत रेड्डी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना स्कीम के तहत सड़कों की तामीर के लिए 37 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के तामीरी कामों का आगाज करवाया, जिसमें चिट्टापुर में बीटी सड़क के तामीर के अलावा मौजूद बुस्सापुर से नागापुर की सड़क की 1 करोड़ 9 लाख की लागत से तामीर करवाई जा रही है। इसके अलावा मेंढूरा मंडल के पुष्कर घाट में 2 करोड़ 74 लाख की लागत से बीटी सड़क की तामीर की जा रही है। रमेश रेड्डी ने बालकुंडा अवाम की जानिब से रियासती वजीर से इजहार तशक्कुर किया। వ్యవసాయదారులకు ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకొక గ్రామానికి పోవడానికి ఇబ్బంది ఉన్న తరుణంలో మంత్రి గారి చొరవతో ప్రధానమంత్రి సడక్ యోజనలో 3 రోడ్లు మంత్రి గారు మంజూరు చేయడం జరిగింది। అది మొట్టమొదటిది చిట్టాపూర్ టు పడగల్ 6 కిలోమీటర్ రోడ్డుతో 3,36 లక్షలతో మంజూరు చేయించడం జరిగింది। అట్లాగే ఇంకో రోడ్డు బసాపూర్ టు నాగేపూర్ రోడ్ చాలా అధ్వానంగా ఉండే మేము మా గ్రామస్తులు మరియు మండల ప్రజలు మంత్రి గారి కోరడంతో ఈ రోడ్డును కూడా డాంబర్ రోడ్ 5 కిలోమీటర్ రోడ్డు 1,10 లక్షలతో మంజూరు చేయించడం జరిగింది। అట్లాగే 3వ రోడ్ సాగర్ పుష్కర్ ఘాట్ మెండోరా టు సాగర్ పుష్కర్ ఘాట్ పుష్కర్ ఘాట్ అంటే గోదావరి స్నానాలకు వెళ్ళే వారికి చాలా ఇబ్బంది ఉండేది। మరి ఆ దృష్టిలో ఉంచుకొని మేము మంత్రి గారికి విన్నపించడం జరిగింది। అట్లాగే సాగర్ గ్రామస్తులు మెండోరా మండల హెడ్ క్వార్టర్కు రావడానికి ఇబ్బంది ఉండేది, వారికి ఈ పుష్కర్ ఘాట్ గోదావరి స్నానానికి వెళ్ళడానికి మరియు అట్లాగే మెండోరా మండల హెడ్ క్వార్టర్ రానికి సౌకర్యం కొరకు ఈ రోడ్ను కూడా 6 కిలోమీటర్ రోడ్డు 3,50 లక్షలతో మంత్రి గారు మంజూరు చేయించడం జరిగింది। వారికి మా యొక్క డీసీబీ తరఫున రైతు తరఫున వారికి మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन।
100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल। 17 सितंबर ना ही अवाम के छुटकारे का दिन है और ना ही यौम आज़ादी का दिन है, बल्कि ये यौम धोखा देखे। जागीरदारों ने शहरों का रुख किया और अवाम को धोखा देकर एक सियासी जमात के जरिए फिर से अपना तसल्लुत बनाया। CPIML कायदीन का बयान। आर्मोर डिवीजन में CPIML के ज़ेरे क़यादत न्यू डेमोक्रेसी के दफ्तर में एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास से खिताब करते हुए CPIML क़ायद मुतियन्ना और देवाराम ने कहा कि 17 सितंबर ना ही आवाम के छुटकारे का दिन है और ना ही ये किसी किस्म की आज़ादी का दिन है, बल्कि इस दिन के नाम पर आवाम से धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि निज़ामदार हुकूमत में गरीब आवाम को मसाइब व मुश्किलात का सामना था, जिसके खिलाफ CPI ने अवामी शौर बेदारी की और आवाम को इस हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद के लिए आमादा किया। इस मुहिम के दौरान बड़े बड़े जागीरदार अपनी जागीरें छोड़कर शहरों में पनाह हासिल कर ली थी और उन्होंने अवाम में खौफ और दहशत का माहौल बना दिया और एक सियासी जमात से वाबस्ता होकर अपने मफादात हासिल किए। दरअसल 17 सितंबर यौम धोखाधड़ी है, जो कि एक सियासी जमात के कायदीन ने अवाम के साथ किया है। इस इजलास में गंगाराम और गंगाधर और दीगर मौजूद थे। అలాంటి పోరాటం చేసేటువంటి కమ్యూనిస్టులు ఏం మాట్లాడలేరు.
తెలంగాణ చేసి దాదాపు 3 నుంచి 5,000 మంది అమరులైనటువంటి వాళ్ళే మాట్లాడలేరు. కానీ ఏ పోరాటం చేయనటువంటి బీజేపీ వాళ్ళు మాత్రం ఈ రోజు మతతత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ముస్లింల వ్యతిరేకంగా ఎక్కడ ఏం జరిగినా దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని పోరాటం చేసే ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ ఈ రోజు ముక్తి దినం విమోచన దినం అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున कोरोना वबा के दौरान आशा वर्कर्स से हुकूमत ने खिदमत ली और अब इन आशा वर्कर्स को बुरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आशा वर्कर कविता का बयान। आशा वर्कर्स ने रंजल तहसील ऑफिस पर धरना दिया और मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम करने और 21,000 तनख्वाह देने का मुतालबा किया। रंजल मंडल के तहसील ऑफिस के रूबरू आशा वर्कर्स ने अपने मुतालबे को पूरा करने के लिए धरना दिया। इस मौके पर बात करते हुए आशा वर्कर कविता ने बताया कि रियासती हुकूमत कोरोना वबा से मुतासिर लोगों के लिए लॉकडाउन में हमारी खिदमत लेकर आज हमें नजरअंदाज कर रही है, जबकि लॉकडाउन में हमने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए खिदमत की, जिसका सिला आज हुकूमत हमें अनदेखा कर रही है। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत आशा वर्कर्स को रेगुलर करते हुए हमें माहाना 21,000 रुपये तनख्वाह अदा करे और कोरोना के इस मुश्किल वक्तों में खिदमत करते हुए मर जाने वाली आशा वर्कर्स के खानदान को 50 लाख रुपये मुआवजा अदा करे। इस मौके पर इनके हमरा मंडल आशा वर्कर्स लावण्या और दिगर मौजूद थे। రెంజల మండల ఆశా వర్కర్లు మాట్లాడుతున్నాము. ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనం 21,000 రూపాయలు చెల్లించాలి. ఈ కరోనా సమయంలో ఆశా వర్కర్లు చేస్తున్న పనికి 5,000 అదనంగా ఇవ్వాలని, అదనంగా ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వాలని, మన చనిపోయిన ఆశా వర్కర్లకు 50 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలని, మమ్మల్ని ఆశా వర్కర్లను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని, మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని ఆశా వర్కర్లను కోరుతున్నాం. ఫిక్స్డ్ వేతనం 21,000 ఇవ్వాలని కోరుతున్నాము ప్రభుత్వాన్ని. रंजल मंडल के मौजे साटापुर के SBI बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश। बैंक के लॉकर्स को तोड़ने में नाकाम चोरों ने बैंक में जबरदस्त तोड़फोड़ की। बैंक अटेंडर की शिकायत पर पुलिस ने बैंक का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। रंजल मंडल के साटापुर में SBI बैंक में नामालूम अफराद ने चोरी की कोशिश की, जो कि नाकाम साबित हुई। रंजल CI रविंद्र नायक ने बताया कि साटापुर बैंक की खिड़कियों को तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए और उन्होंने लॉकर्स को तोड़ने की कोशिश की और नाकाम हुए। इसके बाद उन्होंने मैनेजर रूम में दाखिल होकर कुछ ना मिलने पर फर्नीचर की तोड़फोड़ की और मैनेजर रूम की अलमारियों की खुफल शिकनी की। बैंक के अटेंडर ने गेट खोलने पर बैंक की टूटी खिड़कियों और बिखरे फर्नीचर की हालत देखते ही फौरन पुलिस को इत्तला दी। CI रविंद्र नायक ने क्लोज टीम को बुलाकर तहकीकात का आगाज कर दिया। इस मौके पर इनके हमरा SI रघुवेंद्र भी मौजूद थे। 9:30 గంటలకు SBI బ్యాంక్లో స్వీపర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి హర్షద్ అనే వ్యక్తి బ్యాంక్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. బ్యాంక్లో చూసేసరికి కొంత వస్తువులు డ్యామేజ్ అయి ఉన్నది, బీరువాల డ్యామేజ్ అయి ఉంది. అబ్జర్వ్ చేస్తే కొంతమంది గుర్తు తెలియని దొంగలు రాత్రి సమయంలో బ్యాంకు వెనకాల ఉన్నటువంటి కిటికీలో నుంచి గ్రిల్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల ఎంటర్ అయ్యి లోపల మొత్తం అంతా చెక్ చేయడం జరిగింది. ఈ సంఘటనలో ఎటువంటి ప్రాపర్టీ లాస్ కాలేదు. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 70वीं यौम पैदाइश के मौके पर आर्मूर बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनाकिद किया गया। बीजेपी क़ायद शिवा राजकुमार ने कहा कि ये दिन यादगार दिन है। उन्होंने ख्वाहिश की कि आइंदा 20 सालों तक मोदी ही वज़ीर आज़म रहे। आर्मूर के भाषिता स्कूल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर आर्मूर बीजेपी युवा मोर्चा की ज़ेर क़यादत खून का अतिया दिया गया। इस मौके पर बात करते हुए बीजेपी क़ायद P शिवा राजकुमार ने बताया कि वज़ीर आज़म के 70वें जन्मदिन के मौके पर रियासत भर में खून का अतिया दिया जा रहा है। ये एक यादगार तारीखी दिन है जिसमें अहम फैसले लिए जा रहे हैं और अवाम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले 20 सालों तक नरेंद्र मोदी ही वज़ीर आज़म बने रहे। इस मौके पर इनके हमरा युवा मोर्चा सदर के प्रशांत, मुकामी सदर J अनिल कुमार, भाषिता स्कूल करस्पॉन्डेंट सुंदरम वगैरह मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। महकमे बल्दिया की जानिब से अक़लियती स्कूल की इमारत में इन्हेदामी कार्रवाई माना खैज। क्या यहाँ पर बल्दी मुलाजिमिन के मफादत की तकमील नहीं हुई थी? हाफिज मोहम्मद लईक खान का सवाल। एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क़ल्ब के मरीजों के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम। डॉक्टर सालीन बख्श ने मरीजों की तशख़ीस की और मुफ्त अद्वियात तकसीम किए।
फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। कई तजुर्बेकार डॉक्टरों ने इस कैंप में मरीजों की तशखीस की और मुफ्त अद्वियात तकसीम किए। रंजन मंडल के मौजे साटापुर के SBI बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश। लॉकर्स तोड़ने पर नाकामी पर चोरों ने बैंक में तोड़फोड़ की। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।